नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और उपचुनाव को लेकर जहां सियासत गर्माती जा रही है, वहीं दिन ब दिन एक न एक नई खबर ऐसी सामने आती है जो सभी को चौंका ही देती है। और अब तो शिवराज सरकार पर यह आपत्ति आन पड़ी है, जहां बीते दिनों से कमलनाथ पर यह आपत्ति थी कि उन्होंने एक बयान दिया था, उसका इतना बवाल मचा है कि कमलनाथ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक बयान का बवाल इतना बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन अब शिवराज सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, क्या शिवराज सरकार के ये 14 मंत्री अब सरकार में रह पाएंगे या नहीं? क्योंकि खबर है कि हाईकोर्ट ने इन 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है और उनके पद से इस्तीफा लेने को लेकर भी कई सारी मांग अब उठ रही है। बिल्कुल, संविधान में नम्रता इस तरह के नियम हैं कि कोई भी विधायक या मंत्री बगैर जनता के चुने हुए अपना अगर कोई सरकार उनको मनोनीत रूप से मंत्री बनाती है, कोई पद देती है, तो 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं रहता उनका। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 2 मंत्री जो थे, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट, दोनों का कार्यकाल 6 माह का पूरा हो चुका है और दोनों को मंत्री पद से हटा दिया गया है। यानी कि ना अभी वो विधायक है ना मंत्री है। तो ये कहानी शुरू होती है जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, या ये कहें कि दल बदल की परंपरा शुरू हुई थी। पिछले दिनों की बात करें, जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसके बाद जब कमलनाथ सरकार बनी थी, जनता द्वारा चुनी गई, लेकिन सिंधिया समर्थकों ने ऐन मौके पर करीब 15 माह बाद बगावत के तेवर दिखाए और दल बदल को अपनाकर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में जब बीजेपी में पहुंचे सिंधिया समर्थक विधायक, तो भाजपा ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए या सिंधिया समर्थकों को मौका देने के लिए, क्योंकि सरकार सिंधिया समर्थकों के कारण ही शिवराज की बन पाई, उनको मौका देने के लिए उन्होंने मंत्री पद से उनको नवाजा। तो जब 14 मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक हैं और ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। तो ऐसे में जो 2 मंत्री थे उनका कार्यकाल आज समाप्त हुआ और उनको पद से हटा दिया गया है। लेकिन बचे हुए 14 मंत्री जो हैं उनको लेकर बचे हुए, क्या इसमें 2 मंत्रियों को मैं शामिल करूंगा जो दो मंत्रियों को हटा दिया गया है, सभी के लिए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में उन्होंने सरकार से पूछा है कि संविधान बड़ा है या शिवराज बड़े हैं। शिवराज संविधान से बड़े होकर इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं, इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है शिवराज सरकार से, और हाईकोर्ट ने इस जवाब तलब करने के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि शिवराज सरकार इस तरह से जो नोटिस आया हाईकोर्ट का, उसको लेकर किस तरह का जवाब तैयार करती है, किस तरह से जवाब देती है। ये जो मैं बात करूंगा कि जिस तरह का जो हाईकोर्ट ने जिस तरह का नोटिस दिया, इसको लेकर छिंदवाड़ा के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और उसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज ये नोटिस जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की तस्वीर क्या होगी यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो शिवराज सरकार है, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जो नोटिस आया है उसके 14 मंत्रियों को लेकर हाईकोर्ट का, उसको लेकर संकट के बादल तो मंडराएंगे ही सही। जी बिल्कुल, संकट के बादल तो मंडरा रहे हैं। लेकिन काफी दिनों से चर्चा थी कि अब जैसे कमलनाथ ने बयान दिया था, उसके बाद उनके ऊपर सियासत गर्माती नजर आई थी। लेकिन अब शिवराज सरकार के इन 14 मंत्रियों को जहां हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वहीं इस्तीफे की मांग भी की जा रही है लगातार। अब जो सियासी सीन होगा, जो उपचुनाव का सीन होगा, वो किस तरह का होगा और इसका कितना नफा और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी ये कहा गया है, खासतौर से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर तुलसी सिलावट ने और गोविंद सिंह राजपूत ने जो इस्तीफा दिया है, अब वो ना विधायक रहेंगे और ना ही कभी मंत्री बन पाएंगे। तो इसका अब कितना नफा और नुकसान बीजेपी को हो सकता है? जो जीतू पटवारी का बयान है वो तो एक द्वेष भावना वाला बयान है कि अपोजिट पार्टी के वो नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, तो वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अब शायद वो ना विधायक रहेंगे ना मंत्री रहेंगे। ये तो खैर अब जनता तय करेगी कि कौन बनेगा मंत्री और कौन बनेगा विधायक। लेकिन बात की जाए जिस तरह से नोटिस आया उसका उपचुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर, तो मैं बताना चाहूँगा कि उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो वर्तमान में जो मंत्री हैं
उनका 6 माह का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ और संविधान में छूट है कि 6 माह तक कोई भी विधायक या कोई भी जो जनता द्वारा चुना ना हो और सरकार ने उसे मनोनीत किया वो 6 महीने का कार्यकाल में उसे जनता द्वारा चुनकर आना रहता है। लेकिन अभी चुनाव चूँकि देरी से हो पा रहे हैं, इस कारण 2 मंत्रियों का कार्यकाल जो था 6 महीने का वो पूर्ण हो चुका था। उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए, लेकिन जो बचे हुए मंत्री हैं शिवराज सरकार के, उनको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। अब जब चुनाव होंगे 3 नवंबर को और उसके जब परिणाम आएंगे 10 नवंबर को, उसके बाद स्थितियां और साफ हो जाएगी। और वैसे भी हाई कोर्ट ने जो समय दिया है वो 14 दिसंबर तक का समय दिया है, तो तब तक सरकार बनने की जो प्रक्रिया है नए उसमें वो पूर्ण हो चुकी होगी। तो ऐसे में जो परिदृश्य सामने आएगा वो इस तरह का होगा कि भाजपा की सरकार अगर बनती है तो ये जो नोटिस आया है इसका समाधान हाथों हाथ निकल जाएगा और सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए जिस तरह के प्रयास करना रहेंगे उस तरह के प्रयास कर पाएगी। लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस इस मामले को पुरजोर ताकत लगाकर उठाएगी और इस मामले को कोर्ट में इस तरह से पेश करेगी कि कहीं ना कहीं जो मंत्री बनाए गए थे शिवराज सरकार द्वारा उन पर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई हो या कानूनी शिकंजा कसा जा सके। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस हाईकोर्ट के नोटिस का और इस्तीफे की मांग का बीजेपी को कितना और कितना नफा नुकसान अब होता है, क्योंकि अब जब कांग्रेस के कमलनाथ पर जहां इतने दिनों से संकट के बादल मंडरा रहे थे, तो वहीं अब ये संकट के बादल अब शिवराज सरकार पर आते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस नोटिस का कितना असर मध्य प्रदेश की सियासत पर होता है और शिवराज सरकार के इन मंत्रियों पर होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।